Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. क्या हिजबुल्लाह का अंत बहुत करीब आ गया है? हिजबुल्लाह का हाल भी वही हो रहा है जो गाजा में हमास का हुआ है। जी हाँ, दरअसल इजरायली सेना जिस तरह से लेबनान में विनाश की बरसात कर रही है, उसके बाद से अब ये सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जो गाजा में हमास का हाल हुआ, सिर्फ 4 दिनों के ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया है, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया। इजराइल को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर एक दिन के अंदर ही 1500 करोड़ रुपए की मिसाइलों की बरसात कर दी। इजराइल के अकल्पनीय हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति भी आधी हो गई है। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो की वजह से हिजबुल्लाह का आधा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने एक दिन के अंदर लेबनान में 1500 करोड़ रुपए की मिसाइलों की बरसात की है। आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। ये है चीफ हसन नसरल्ला, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी और बद्र यूनिट का हेड अबू अली। हिजबुल्लाह की लीडरशिप में अब यही 3 लोग बचे हैं, बाकी 18 लोगों का खात्मा हो चुका है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की आधी सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक 3 दिन पहले तक हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था, लेकिन इजराइल ने प्रचंड हमला कर हिजबुल्लाह के आधे रॉकेट और मिसाइलों को तबाह कर दिया है, यानी करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें जल चुकी है। अब हिजबुल्लाह के पास करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें बची है। आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 50% हथियार, 50% के करीब रॉकेट लॉन्च पैड और 60% ठिकानों को मलबे में बदल दिया। माना जा रहा है कि लेबनान में अब इजराइल के हमले का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। इजरायली सेना इसलिए दक्षिणी लेबनान को खाली करवा रही है। आईडीएफ ने फिर से पर्चियां गिराकर कहा है कि लोग जल्द से जल्द दक्षिणी लेबनान को छोड़ दें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोग हिजबुल्लाह को अपने घरों में मिसाइल और बारूद रखने देंगे तो उनके घरों को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ लेबनान में उन पर्चियों से हड़कंप मचा हुआ है जो आईडीएफ ने गिराए हैं। इन पर्चियों में एक क्यूआर कोड है। आईडीएफ ने कहा है कि लोग इस क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करें। स्कैन करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि किस इलाके को खाली करना है और कहाँ जाना है। लेकिन हिजबुल्लाह ने लोगों से अपील की है कि वो क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। हिजबुल्लाह ने कहा कि एक पेजर अटैक की तरह ही मोसाद की खतरनाक साजिश है। अगर बारकोड स्कैन किए गए तो लोगों के फोन हैक हो जाएंगे, उनकी जानकारी इजरायली सेना के पास पहुंच जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो हमले के लिए करेगी। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।